नमस्कार शिक्षार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे। बच्चों, अब तक आपने अनेक व्यंजनों और स्वरों को पढ़ा। आशा करती हूँ कि अब तक ग्रहण किए गए ज्ञान का आप अपने व्यावहारिक जीवन में प्रयोग भी कर रहे होंगे, जैसे कि व्यंजनों से नए शब्द बनाना और शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना और अपने आम जन जीवन में प्रयोग करना, क्योंकि बिना इसके आपको वर्णों का ज्ञान तो हो जाएगा किंतु उसका व्यावहारिक उपयोग नहीं आएगा। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एनसीईआरटी की हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तक दूरवा भाग 1 का पाठ 3 घर पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ नए व्यंजनों और स्वरों को देखेंगे, जैसे ग, घ, प, य और ह व्यंजन। स्वरों में जिसका उच्चारण हम थोड़ा दीर्घ ऊ कहकर करते हैं का ज्ञान ग्रहण करेंगे। साथ ही इन नए अक्षरों से नए नए शब्द बनाएंगे और उनका पुनः पुनः उच्चारण कर पुनर्बलन करेंगे। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ 3, घर। चित्र में आप एक घर का चित्र देख सकते हैं। शिक्षण बिंदु पहले ही जान चुके हैं। ऊ उसकी मात्रा, ग, घ, प, य और ह। इस चित्र को देखिए। यह चित्र किसका हो सकता है? अनुमान लगाएं। बिल्कुल सही सोचा, यह ऊन का चित्र है। आइए इसके अक्षरों को अलग करके पढ़ते हैं। ऊ, न, ऊन। एक बार पुनः प्रयास करें। ऊ, न, ऊन। अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। यह चित्र किसका हो सकता है? अवश्य ही इसे आपने अपने परिवेश में देखा होगा। बिल्कुल सही है, यह गाय का चित्र है। इसके अक्षरों को अलग करके पढ़ते हैं। गा, य, गाय। एक बार पुनः प्रयास करें। गा, य, गाय। इस चित्र को देखिए। यह चित्र कहां कहां नजर आता है? यह वस्तु अवश्य ही दुकानों या ठेले वालों के पास सब्जी, अनाज आदि खरीदते समय देखी होगी। यह तौलने के काम आता है। इसका नाम क्या है? बिल्कुल सही, यह तराजू है। इसके अक्षरों को अलग करके पढ़ते हैं। त, रा, जू, तराजू। त, रा, जू, तराजू। अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। यह दृश्य किस चीज का हो सकता है? अवश्य ही आपके इर्द गिर्द नजर घुमाने पर अपने आसपास आपको यह नजर आता होगा। जी हां, यह घर का चित्र है। घ, र, घर। एक बार पुनः उच्चारित कीजिए। घ, र, घर। इस चित्र को देखिए। यह किसका चित्र है? बिल्कुल सही, यह पान के पत्ते का चित्र है और इससे पान बनता है। पान, पा, न, पान। अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। इस चित्र में जिस वस्तु को दर्शाया गया है वह खेतों खलिहानों में काम करने वाले किसान अवश्य साथ रखते हैं। तो ये किसका चित्र हो सकता है? अनुमान लगाइए। जी हां, यह हल का चित्र है। ह, ल, हल। एक बार फिर से। ह,
ल, हल। अब हम इन चित्रों को पहचानेंगे कि ये किसके चित्र हैं और उनका नाम बार बार बोलकर अभ्यास करेंगे। पहला चित्र किसका है? अनुमान लगाइए। इसे आप पहले भी देख चुके हैं। बिल्कुल सही अनुमान लगाया है। यह ऊन का चित्र है। ऊ न, ऊन। एक बार पुनः प्रयास करें। ऊ न, ऊन। दूसरा चित्र किसका है? इसे आप अपने घरों में भी देख सकते हैं। इसमें हम फूल पौधे या कोई पौधा लगा सकते हैं। जी हाँ, यह गमले का चित्र है। एक बार बोलकर देखते हैं। ग म ला, गमला। तीसरा चित्र किस वस्तु का है? अनुमान लगाएं। इस वस्तु का प्रयोग तौलने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही अनुमान लगाया है। यह तराजू का चित्र है। एक बार अलग अलग करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। त रा जू, तराजू। पुनः प्रयास करें। त रा जू, तराजू। चौथा दृश्य देखकर आपके मुंह में अवश्य पानी आ रहा होगा। यह किसका चित्र है जिससे यह वस्तु बन रही है जो दूसरे चित्र में दर्शाई गई है? बिल्कुल सही, यह पान का दृश्य है। यह पान के पत्ते से बनने वाला पान है। अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। यह वस्तु खेतों में काम करने वाले किसानों या खेतीहर मजदूरों के पास अवश्य देखने को मिलती है। यह कौन सी वस्तु है? बिल्कुल सही अनुमान लगाया है। यह हल का चित्र है। ह ल, हल। एक बार पुनः प्रयास करें। ह ल, हल। छठे चित्र की ओर बढ़ते हैं। यह तो हमें आम देखने को मिलता है। यह किसका चित्र है? यह घर का चित्र है। घ र, घर। एक बार पुनः उच्चारण करें। घ र, घर। यह चित्र तो आम तौर पर आपके हाथ में, आपके मेज पर या विद्यालय ले जाते समय आप अवश्य देखते रहते हैं। यह किसका चित्र है? किताब की ता ब, किताब। गौर करें, क में छोटी ई की मात्रा है, अतः इसका उच्चारण लघु किया जाएगा, यानी कुछ समय के लिए किया जाएगा। जैसे कि ता ब, किताब। आगे बढ़ते हैं। अब हम इन वर्णों को पहचानेंगे और इनसे नए नए शब्द बनाने का प्रयास करेंगे। इन वर्णों को गौर से सुनें और मेरे साथ दोहराएं। ग, पा, ह, जू, घ। पुनः अभ्यास करें। ग, पा, ह, जू, घ। बच्चों, इन वर्णों से नए नए शब्द बनाएं। निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से सुनें और इन्हें अभ्यास के रूप में पढ़ने का प्रयास करें। ऊ न, ऊन। घड़ा, घड़ा। ग ग न, गगन। गा य क, गायक। प ह ला, पहला। जू न, जून।
घड़ी घड़ी। गमला गमला। नायक नायक। दूसरा दूसरा। जूता जूता। ताऊ ताऊ। तबला तबला। तबला तबला। पालक पालक। पालक पालक। तीसरा तीसरा। तीसरा तीसरा। गीता गीता। गीता गीता। ताई ताई। ताई ताई। महीना महीना। महीना महीना। पालकी पालकी। पालकी पालकी। तस्वीर तस्वीर। तस्वीर तस्वीर। बच्चों, इन शब्दों के उच्चारण में आया मजा? बिल्कुल आया होगा। और आपका ध्यान गया होगा कि आपने इस खेल में 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले और 4 अक्षर वाले शब्दों का उच्चारण कर लिया। साथ ही आपने बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा का भी अभ्यास किया। आइए आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे वर्णों को लिखने का अभ्यास करें। पहला वर्ण ऊ। यह स्वर है ऊ। इसे इस प्रकार लिखने का अभ्यास करें। अगला वर्ण ग। पुनः उच्चारित करें ग। इसे लिखने का अभ्यास करें। अगला वर्ण है घ। ग और घ दोनों ही व्यंजन हैं। इन्हें लिखने का अभ्यास करें। अगला वर्ण है प। यह भी व्यंजन है। इसे भी लिखें। ध्यान रहे, लिखते समय ऊपर खींची रेखा, जिसे शिरोरेखा कहते हैं, इसे अवश्य खींचें और इस प्रकार लिखने का अभ्यास करें। अगला वर्ण है य। पुनः प्रयास करें य। अगला वर्ण है ह। इसे भी लिखने का अभ्यास करें। प्यारे बच्चों, अब आपके सामने कुछ चित्र और कुछ शब्द दिए जा रहे हैं। आप रेखा खींचकर शब्दों और चित्रों का उचित मिलान कीजिए। आइए देखते हैं तालाब का चित्र कौन सा है। सोचिए। बिल्कुल सही, यह तालाब का चित्र है। अगला पालकी। बताइए, इन बचे चित्रों में से पालकी का चित्र कौन सा है? जी हां, यह भी सही उत्तर है। तराजू का चित्र कौन सा है? बिल्कुल सही, यह तराजू है। और अंतिम, यह चित्र मटके का है। आइए कुछ और चित्रों
और शब्दों को ले लेते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने 3 चित्र और 3 शब्द हैं। आइए उन शब्दों और चित्रों का उचित मिलान करते हैं। देखकर बताइए कि इन चित्रों में से कबूतर कौन सा है? बहुत अच्छे, यह कबूतर का चित्र है। अब बचे 2 चित्रों में से महल किसे कहेंगे? यह भी सही अनुमान लगाया है, बहुत अच्छे। और अंतिम, यह पपीते का फल है। आगे बढ़ते हैं। मौखिक पाठ। बच्चों, अब मैं कुछ वाक्य बोलूंगी और आप अपने वाक्य में जी हां या जी नहीं जोड़कर उत्तर देंगे। आइए देखते हैं पहला वाक्य। किताब दिखाते हुए, क्या यह किताब है? विद्यार्थी, जी हां, यह किताब है। अध्यापक कॉपी दिखाते हुए, क्या यह किताब है? विद्यार्थी, जी नहीं, यह किताब नहीं है। अब मैं कुछ वाक्य बोलूंगी और आप मेरे साथ साथ दोहराएंगे। पहला वाक्य, क्या यह कलम है? आप दोहराएं, क्या यह कलम है? दूसरा वाक्य, हाँ, यह कलम है। गौर कीजिए, जब यह अल्प विराम लगा हो तो वहां तनिक रुकना चाहिए। एक बार पुनः अभ्यास करें। हाँ, यह कलम है। अगला वाक्य, नहीं, यह कलम नहीं है। ध्यान दीजिए, यहां पर भी नहीं शब्द के बाद अल्प विराम लगा हुआ है, अतः हमें यहां थोड़ा रुककर आगे वाक्य बोलना चाहिए। एक बार अभ्यास करें। नहीं, यह कलम नहीं है। प्रश्नोत्तर अभ्यास। अध्यापक अलग-अलग वस्तुएं, चित्र दिखाते हुए प्रश्न पूछेंगे और विद्यार्थी उत्तर देंगे। अध्यापक कॉपी दिखाते हुए पूछता है, क्या यह कॉपी है? विद्यार्थी, जी हां, यह कॉपी है। अध्यापक हल का चित्र दिखाते हुए पूछता है, क्या यह तराजू है? विद्यार्थी हल का चित्र देखकर उत्तर देता है, जी नहीं, यह तराजू नहीं है, यह हल है। अध्यापक घड़ी दिखाते हुए पूछता है, क्या वह घड़ी है? विद्यार्थी देखकर उत्तर देता है, जी हां, वह घड़ी है। अध्यापक दीवार दिखाते हुए प्रश्न करता है, क्या यह दरवाजा है? तो विद्यार्थी दीवार देखकर कहता है, जी नहीं, यह दरवाजा नहीं है, यह दीवार है। अगला वाक्य। अध्यापक दवात दिखाते हुए पूछता है, क्या यह दवात है? विद्यार्थी दवात देखकर कहता है, जी हां, यह दवात है। बच्चों, इसी प्रकार आप किसी भी चीज को देखकर सवाल जवाब कर सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आप अनेक चीजों को देखकर प्रश्न और उत्तर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों, अब गृह कार्य के लिए मैं एक बड़ा ही रोचक प्रश्न आपको दे रही हूं। आपके सामने एक घड़ा प्रस्तुत है। गौर करें, घड़े के ऊपर कुछ अक्षर बने हुए हैं। आप इन अक्षरों को ध्यान से देखें। यह हैं ग, घ, प, य, त, बड़े ऊ की मात्रा ह और उ। इन अक्षरों को चुनकर इनसे सार्थक शब्द बनाएं और उनका वाक्यों में प्रयोग करें। उदाहरण के लिए मैं 2 शब्द बना देती हूं। ग से गाना और त से
तालाब। गाना से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है। तालाब से मुझे तालाब के किनारे बैठना बहुत पसंद है, आदि। इसी प्रकार आप इस गृह कार्य को स्वयं कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, तो कैसा लगा यह पाठ घर, जिसमें आपने कुछ नए स्वरों और व्यंजनों और मात्राओं का ज्ञान ग्रहण किया। न केवल इन व्यंजनों को उच्चारित करने का, अपितु इनसे बनने वाले नए नए शब्दों, प्रश्नों, उनके उत्तरों और अपने मन मुताबिक वाक्य निर्माण करने का भी अभ्यास किया। आशा है आपको यह रुचिकर लगा होगा। अब आपसे मैं अगली कक्षा में मिलूंगी। तब तक के लिए